नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग। नवभारत टाइम्स अखबार लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। क्या खास खबरें छपी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। आइए शुरुआत करें पहले पन्ने से, जहां चीन में जो जनता सड़कों पर उतर आई अनुराग, उस खबर को देखिए कितनी प्रमुखता से छापा गया है। चिनफिंग गद्दी छोड़ो के नारे चीन में लग रहे हैं और ये अप्रत्याशित है चीन जैसे देश में लोगों का यूं सड़कों पर निकल आना। बिल्कुल, वहां अक्सर ऐसा आंदोलन कम देखने को मिलता है जब जनता सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति के खिलाफ सीधे तौर पे इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा गुस्सा लोगों का फूट रहा है। और एक शहर में नहीं है, खास बात यह है संदीप जी कि कई शहरों में देखा जा रहा है इस तरह से लोग एकजुट होकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना को लेकर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसको लेकर उनका गुस्सा है। और एक चीज यहाँ पे और बता देना जरूरी हो जाता है लोगों को भी कि कोरोना की शुरुआत अक्सर उंगली चाइना पे उठती है और चाइना इससे बचता आ रहा है, और अब वहां की जनता ही अगर सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है तो ऐसे में उसकी छीछा लेदर हो रही है और वो आने वाले समय में और घिर सकता है चाइना। बिल्कुल, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आपकी वजह से दुनिया ने जो झेला अब वो आप ही के सर पे आके पड़ गया। अब चीन वाले भी खुद इस बात को समझने लगे हैं, चीन के लोग भी खुद अब प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर जो देखिए, जो एक वीआईपी नंबर वाली BMW कार चला रहे शख्स ने एक साइकिलिस्ट को टक्कर मार दी और उस हादसे में उनकी मौत हो गई है। बिल्कुल, बहुत दर्दनाक खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट का मामला है। कल सुबह वो साइकिल से जा रहे थे, बिजनेसमैन थे और वो साइकिलिंग करने का उनको शौक था। वीकेंड के दिन वो घर से बाहर निकलते थे। विस्तार से इसकी रिपोर्ट अंदर प्रकाशित की गई है। साइकिल की हालत आप देख लीजिए कि साइकिल वो एकदम पूरी तरह से मुड़ गई है और BMW तेजी से आ रही थी, अनियंत्रित होकर, ऐसा बता रहे हैं कि उसने टक्कर मार दी। हालांकि उसी ड्राइवर ने बताते हैं कि वो उनको अस्पताल लेके गए और सफदरजंग अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। शुभेंदु चटर्जी नाम था इनका। रविवार सुबह 7:30 बजे हादसा हुआ है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़ा दर्दनाक है। साइकिलिंग जो लोग करते हैं सुबह सुबह उनके बीच में चर्चा भी है कि आखिर अब कैसे चला जाएगा, क्योंकि लोग 10, 15, 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी कुछ हलचल जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा, तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। ये खबर है प्रमुखता से। इसके अलावा जो OPS, जो ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने का वादा खासतौर पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, उसको लेकर नीति आयोग चिंतित है। उसका कहना है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर इसका बोझ कहीं ना कहीं पड़ेगा और उन्होंने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। एक महत्वपूर्ण खबर अंदर के पेज पे है संदीप जी, वो ऊपर भी छोटे से दी गई है। तिहाड़ में कैदी नंबर 11,529 बना है आफ्ताब, 11529। जेल में बुखार नहीं चढ़ा है। जल्दी से बता दे, 2-3 अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें जो जानना चाहिए। फर्स्ट टाइमर कैदियों वाली जेल नंबर 4 में रखा गया है, मतलब कोई खूंखार टाइप की अपराधी नहीं है जिसके साथ उसको रखा गया है। और आफ्ताब से साफ साफ बोला गया है कि आप बाहर नहीं निकलना है और किसी तरह से कोई टहलना या कह लीजिए बाहर घूमना नहीं है, नहीं तो गुस्साए कैदी उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। वो एक डर बना हुआ है कि जो जिस तरह का ये श्रद्धा हत्याकांड है, लोगों के अंदर जैसे गुस्सा है, तो हो सकता है दूसरे कैदी उस पर हमला कर दें। बिल्कुल। और इस तरह की घटना हमने पहले भी देखी है। जब भी कोई इस तरह का कोई जघन्य हत्याकांड होता है, उसका आरोपी जेल जाता है, तो जेल में पहले से जो कैदी होते हैं वो अक्सर उसे निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो पेज नंबर 2 पर जो मौसम की जो जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि फिर से घुटेगा दिल्ली का दम, यानी कि अभी जो बीच में थोड़ी सी एक फौरी सी राहत कुछ लोगों को मिली थी, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस बात का संकेत इसमें दिया गया है। इसके अलावा सुबह शाम ठंड धीरे धीरे बढ़ ही रही है। अब नवंबर खत्म होने को है, दिसंबर आ रहा है, तो जाहिर है ठंड बढ़ेगी। और आपके पास क्या खास है? बिल्कुल, प्रचार का सुपर संडे रहा है। नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। 2 पेज के पढ़ने का मसाला है पूरा। MCD की महाभारत आप पढ़ सकते हैं अंदर के 4 नंबर और 5 नंबर पर। इसमें ओवैसी में सीरमपुर में सभा की है। इस पे काफी नजरें हैं लोगों की। AIMIM के उम्मीदवार हैं शबनम रईस, यहाँ से चुनाव मैदान में, उनके लिए उन्होंने प्रचार किया है और उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट में है ओवैसी की जो रैली, क्योंकि जहां भी ओवैसी जाते हैं तो वहां पे कुछ अलग तरीके का समीकरण बनने लगता है। पांडव नगर की गलियों में 5 कुत्ते अचानक लापता हो गए हैं। इसको लेकर वहां के लोग काफी चिंतित हैं। ये खबर भी आप इसमें पाएंगे। आगे के पन्ने में MCD के महाभारत 3 महिला हस्तियों की कह लीजिए जो राजनीति से हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है, वो भी लोग पढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि MCD के चुनाव करीब आ रहे हैं, तो चुनाव में ड्यूटी लगेगी कर्मचारियों की। अब कुछ कर्मचारी अपने बॉस से ये कह के छुट्टी मांग रहे हैं कि सर बीमार हूं, घर में शादी है, या कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर हमें भूलने की बीमारी है। यानी अब आप चुनाव में हमारी ड्यूटी मत लगाइए, हमें भूलने की बीमारी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये खबर आपको अंदर पढ़ने को मिलेगी।
बिल्कुल। और वैसे ये जो टाइम है इस वक्त लगन बहुत तेज है, तो आगे की छुट्टियों के लिए वैसे बहुत आवेदन, और अगर उसमें चुनाव की ड्यूटी लग जाए तब तो मुश्किल ही है। आगे क्या खास आगे 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 बात करेंगे। थोड़ा फिल्म फेयर की एक बात कर लूं। मैं पढ़ रहा था खबर, उर्फी जावेद और चेतन भगत के बीच में जुबानी जंग हो गई है। चेतन भगत ने कुछ ऐसा बोला उर्फी को लेकर के, उर्फी ने फिर उस पर पलटवार किया है। इन्होंने ये कहा था कि आज का यूथ सोशल मीडिया के जाल में फंसता जा रहा है, चेतन भगत ने ये कहा था। और वो दिन भर रील्स देखता रहता है और चोरी छुपे उर्फी के पोस्ट देखता रहता है। तो उर्फी इस पर काफी नाराज हुई कि हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं। तो ये आप फिल्म फेयर में पढ़ लेंगे और चर्चित है। अब बीजेपी के गढ़ को भेज सकती है राहुल की यात्रा, इस पर एक अच्छा सा विश्लेषण है, वो आप पढ़ सकते हैं। इंदौर में कल इस तरह की तस्वीरें आई है तो काफी बढ़िया वहाँ पे स्वागत हुआ राहुल गांधी का। उसके बाद से, क्योंकि इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरह की तस्वीरें हैं कि कांग्रेस ने अच्छा मैनेज किया कि भाई कम से कम हमारा सबसे बड़ा नेता आ रहा है तो बढ़िया स्वागत वगैरह हो जाए, तो उसके आधार पर तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। बुलेट चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। और तमाम अंदर के पेजों की लोकल खबरें हैं, दिल्ली महानगर की खबरें। और इधर पेज नंबर 11 पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात जो कार्यक्रम था उसमें जो कहा कि चांद तारों की आकृतियां बनाने वाले भेज रहे हैं रॉकेट, तो उनके इस बयान को प्रमुखता से जगह दी गई है। इसके अलावा एक दुखद खबर है बेंगलुरु से, जहां भूख से बिलखती बेटी की जान ले ली और उसके बाद पिता को अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि पिता की नौकरी चली गई थी, उसके चलते घर में आर्थिक तंगी थी। बिल्कुल। एक दिलचस्प खबर और बता दूं, मैनपुरी से खबर है, यात्रीगण ध्यान दें, मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव की जिताएं। ये ऐसा अनाउंसमेंट हो गया रेलवे स्टेशन पर। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव माहौल गर्म चल रहा है और इटावा रेलवे स्टेशन पर शनिवार की घटना है। अचानक से अनाउंसमेंट हो गया कि यात्रीगण ध्यान दें, मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को जिताएं। बता रहे हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए थे और हालांकि उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए और उस अनाउंसमेंट स्पीकर से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। उधर कूनो से एक खबर है, 2 और अफ्रीकी चीते जो हैं वो बड़े बाड़े में छोड़े गए हैं। उन्हें अभी तक तो छोटे बाड़े में रखा गया था, उन पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ा आजाद किया गया है। और इसके अलावा देखिए सबसे आखिरी पन्ने पर अगर हम आए तो यहाँ पे जो चीन वाली ही खबर है जिसका हमने सबसे शुरुआत में जिक्र किया था, उसको थोड़ा और विस्तार दिया गया है। बताया गया कि किस तरह लोग वहाँ नाराज हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, और ये कह रहे हैं कि भाई आपको गद्दी छोड़नी होगी। और वहाँ के सोशल मीडिया पर भी उस प्रदर्शन के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, जो कि जैसा हमने शुरू में कहा ये बहुत अप्रत्याशित है। चीन में आमतौर पे इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं और वो तस्वीरें भी नहीं आ पाती हैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। खेल के पेज की बात करें तो मोरक्को ने नंबर 2 बेल्जियम को चौंका दिया है। फीफा में हम देख रहे हैं अक्सर उलटफेर की खबरें आ रही हैं कि कोई छोटी टीम है जो बड़ी टीम को हरा देती है। उसी कड़ी में ये मामला, ये मैच भी बड़ा रोमांचक रहा। मोरक्को ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर करते हुए खिताब के दावेदार माने जा रहे बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया है। और विस्तार से आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप पे पूरा एक पेज का कवरेज है जी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी संदीप को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।